21वीं सदी में दुनिया के सभी देश अपने आप को एक दूसरे से बेहतर बनाने की कोशिश में लगे हैं, जिसके लिए हर देश में अपनी ताकत को बढ़ाने की होड़ मची है। इन देशों की इसी होड़ की वजह से दुनिया को 2 बार विश्व युद्ध के खतरनाक दौर से गुजरना पड़ा है और इस वक्त भी दुनिया में 2 महायुद्ध चल रहे हैं। पहला रूस और यूक्रेन युद्ध और दूसरा इजराइल का फिलिस्तीन, ईरान और लेबनान जैसे देशों से युद्ध। वहीं म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे देशों में समय समय पर होती सिविल वॉर आए दिन हो रही है। इन मुश्किल हालातों में सरवाइव करने के लिए किसी भी देश के लिए पावरफुल होना एक चाहत नहीं बल्कि जरूरत बन चुका है। और आज हम आपको दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देशों के बारे में बताएंगे, जिनका नाम 2024 की ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में सबसे ऊपर है। इन देशों को लेकर कहा जाता है कि इन्हें कोई नहीं जीत सकता और हमारे प्यारे भारत की पोजीशन देखकर तो आपका सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। लेकिन उसके पहले सभी भारतीय वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। नंबर 10 इटली। मिलिट्री पावर से लेकर जीडीपी तक इटली दुनिया का 10वां सबसे ताकतवर देश है। इनकी सेना में सिर्फ 1,65,000 जवान है, लेकिन ये सभी जवान हर तरह के डिफेंस इक्विपमेंट्स को चलाने में माहिर होते हैं। और इटली की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसने अमेरिका, जर्मनी, इजराइल, फ्रांस, ब्रिटेन और भारत जैसे महाशक्ति देशों के साथ एडवांस इक्विपमेंट को इंपोर्ट करने का एग्रीमेंट साइन किया है। इसलिए इटालियन आर्म्ड फोर्सेस के हथियार और जखीरे में काफी एडवांस हथियार हैं जो इन्हें मिलिट्री ताकत प्रदान करते हैं। नंबर 9 पाकिस्तान। साल 1947 में भारत के बंटवारे के बाद पाकिस्तान का एक ही लक्ष्य रहा है, भारत से जम्मू कश्मीर छीनना, जिसके लिए उसने करगिल युद्ध के दौरान भारत के घुसपैठ करने की कोशिश की, जिसे लेकर अमेरिका और चीन जैसे देशों के सामने उसने कटोरा फैलाया, हर मुमकिन कोशिश की। आज पाकिस्तान की जीडीपी इतनी कमजोर हो चुकी है कि वहां के लाखों लोग भूख से तड़प रहे हैं। लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि खाने के लिए पैसे ना हो, पाकिस्तान अपनी सेना पर अंधे पैसे खर्च करता है। इसलिए पाकिस्तानी सेना दुनिया की 9वीं सबसे ताकतवर सेना है, जिसके पास न सिर्फ चीन और अमेरिका के एडवांस हथियार हैं, बल्कि पाकिस्तान ने खुद को न्यूक्लियर पावर कंट्री में भी तब्दील किया है। नंबर 8 टर्की। ज्योग्राफी के हिसाब से टर्की दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक है, क्योंकि ये यूरोप और एशिया के बीच का गेटवे यानी कड़ी है। इसी वजह से कई व्यापारिक रास्ते टर्की से होकर गुजरते हैं। इसलिए अमेरिका और रूस दोनों महाशक्ति चाहती है कि टर्की उनका साथ दे। हालांकि 2 बड़े महाद्वीपों के बीच मौजूदगी कई बार टर्की का सरदर्द भी बन जाती है, क्योंकि हर साल लाखों लोग टर्की से रूट से डंकी मारकर एशिया से यूरोप और यूरोप से एशिया इलीगली आने की कोशिश करते हैं। इस देश की मिलिट्री फोर्स भी दुनिया की 8वीं सबसे ताकतवर मिलिट्री है, जिसमें 4,25,000 एक्टिव पर्सनल्स हैं। और टर्की हर साल अपने मिलिट्री बजट में 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 3,20,000 करोड़ रुपए खर्च कर देता है, जिसकी बदौलत ही नाटो के 32 देशों में अमेरिका के बाद टर्किश सेना ही सबसे पावरफुल मिलिट्री मानी जाती है। नंबर 7 जापान। जब ताकतवर देशों की बात हो और जापान का नाम ना लिया जाए तो ऐसा कैसे हो सकता है। चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों के पास मौजूद छोटा सा देश जापान हमेशा मिलिट्री हमलों के खतरों से घिरा रहता है। इसलिए पिछले कुछ सालों में जापान ने अपने मिलिट्री ताकत को इतना बढ़ा दिया है कि कोई भी देश उससे पंगा लेने से पहले 100 बार सोचता है। यहाँ की आबादी भले ही कम हो, लेकिन लोगों में देशभक्ति फूट-फूट कर भरी है। इसलिए जहाँ जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स में 2.5 लाख सैनिक रखता है, वहीं आम नागरिकों ने भी अपनी कंपनियों में जापानी सेना के लिए कई एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार बनाए हैं। और ऐसा नहीं है कि जापान सिर्फ मिलिट्री ताकत के मामले में ही आगे है, बल्कि सिर्फ 1.25 करोड़ की जनसंख्या होने के बावजूद जापान अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी है। यहाँ के लोग भले ही हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करते हैं, लेकिन ऐसे कमाल की टेक्नोलॉजी बनाते हैं जिस पर पूरी दुनिया निर्भर हो जाती है। बुलेट ट्रेन, कैमरा, कार और डिफेंस सिस्टम से लेकर सभी जापान की टेक्नोलॉजी के चेहरे हैं। कल्चर से लेकर पावर तक जापान इतना अनोखा देश है जिसकी हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है। नंबर 6 यूनाइटेड किंगडम। एक जमाना था जब भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा समेत दुनिया के आधे से ज्यादा हिस्सों पर ब्रिटेन और अंग्रेजों की हुकूमत थी।
इन्होंने न सिर्फ व्यापार के बहाने से दूसरे देशों में घुसपैठ की, बल्कि अपनी सरकार बनाकर उसी देश के लोगों को लूटा और धन दौलत ब्रिटेन ले गए। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड किंगडम कमजोर होने लगा। उसने जिन देशों पर कब्जा किया था, उन्होंने तो उसके साथ व्यापार बैन लगा डाला है और जंग में ब्रिटेन कई देशों का कर्जदार हो गया। लेकिन आज भी यूनाइटेड किंगडम को दुनिया का छठा सबसे ताकतवर देश माना जाता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि सेना में तो ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस के जवानों की संख्या दूसरे देशों से काफी कम, यानी सिर्फ 1,40,000 जवानों की है। लेकिन आधुनिक टेक्नोलॉजी के मामले में उनकी मिलिट्री के सामने दुनिया के कई देश चाय कम पानी हैं। वहीं इनके रॉयल नेवी के कारनामे तो दुनिया में गाए जाते हैं। नंबर 5, साउथ कोरिया। अपने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के सनकी कारनामों के बारे में तो जरूर सुना होगा। जी हाँ, वही देश जो बात बात पर अमेरिका को न्यूक्लियर मिसाइल्स दागने की धमकी देता है, लेकिन मिलिट्री ताकत के मामले में आज भी नॉर्थ कोरिया 35वें स्थान पर है, जबकि उसका जाने दुश्मन पड़ोसी और अमेरिका का दोस्त यानी साउथ कोरिया दुनिया का 5वां सबसे ताकतवर देश है, जिनकी मिलिट्री में 5 लाख एक्टिव सोल्जर्स शामिल हैं। इसके साथ साथ 31 लाख रिजर्व सोल्जर्स हैं और यह आंकड़ा इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि यहाँ पुरुषों के लिए कुछ साल मिलिट्री में सर्विस देना कंपल्सरी है, यानी इनके पास मिलिट्री ट्रेन जवानों की संख्या इतनी है जो हमेशा मैदान में उतरने के लिए तैयार रहती है। साल 2024 में इनका डिफेंस बजट $45 बिलियन था। हालांकि ये देश आज भी एक मामले में कच्चा पड़ता है, वो है न्यूक्लियर पावर ना होना। जी हाँ, साउथ कोरिया दुनिया के 9 न्यूक्लियर देशों की लिस्ट में शामिल नहीं है। नंबर 4, भारत। साल 1947 में जब भारत को आजादी मिली, तब हमारे पास 4 लाख सैनिकों की फौज थी, लेकिन डिफेंस खर्च कम करने के लिए उसे घटाकर 2 लाख सैनिकों तक ले जाया गया। हालत इतने खराब थे कि टैंक और फाइटर जेट तो छोड़िए, भारतीय सैनिकों के पास ढंग की बंदूकें तक नहीं थी। लेकिन समय के पहिए को थोड़ा तेज घुमाकर आज की बात करें तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत दुनिया का चौथा मिलिट्री सुपर पावर देश बन चुका है। इंडियन आर्म फोर्सेस में 14.5 लाख एक्टिव पर्सनल और 11.5 लाख रिजर्व पर्सनल हैं। और सबसे खास बात, भारत अपनी सेना के लिए बख्तरबंद गाड़ियों, टैंक्स, वॉरशिप, सबमरीन और फाइटर जेट तक हर हथियार इंडिजिनली डेवलप कर रहा है, वो भी सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ किफायती दाम पर। भारत के पास न्यूक्लियर पावर है, घातक हथियार है, दुनिया की सबसे बड़ी लैंड, एयर और नेवी फोर्सेस में टॉप 5 देशों की सूची में भारत का नाम शामिल है। साल 2014 में भारत ने डिफेंस सेक्टर में $75 बिलियन इन्वेस्ट किए थे। जीडीपी के मामले में भी भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है और दुनिया के कई बड़े स्टार्टअप भारत से निकल रहे हैं। यहाँ एक मजेदार बात यह है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में ही भारत अमेरिका, रूस और चीन से थोड़ा पीछे है और ये तीनों देश लगभग एक जैसी पोजीशन पर हैं। यानी आगे चलकर भारत इन तीनों देशों को एक साथ पछाड़कर आगे निकलने की ताकत रखता है और हमने ये सब कुछ हासिल किया है 80 सालों से भी कम समय में, इसलिए हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। नंबर 3, चीन। हमारे पड़ोसी देश की पीपल्स लिबरेशन आर्मी में 20 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं। अपनी मैन्युफैक्चरिंग ताकत के बल पर चीन ने पिछले 50 सालों में अमेरिका और बाकी वेस्टर्न देशों से इतना पैसा कमाया है कि चीन का डिफेंस बजट हमेशा काफी तगड़ा रहता है। सिर्फ 2023 में ही चीन ने अपनी सेना पर करीब $300 बिलियन खर्च किए थे और इन पैसों से चीन दुनिया भर के डिफेंस टेक्नोलॉजी का खुलेआम कॉपी करता है। जैसे कि पिछले साल चीन ने अपने H-20 बॉम्बर एयरक्राफ्ट को मिलिट्री को सौंपा था, जो पूरी तरह से अमेरिका के B-2 स्पिरिट बॉम्बर की कॉपी था। चीन में अनगिनत डिफेंस कंपनियां हैं जिनका काम ही दुनिया के बेहतरीन हथियारों की फर्स्ट कॉपी बनाना है, इसलिए चीन के हथियारों का जखीरा काफी बड़ा है। इसके अलावा चीन रूस और फ्रांस से हथियार इंपोर्ट करता है। नंबर 2, रशिया। आज से 2 साल पहले रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, जिसका फायदा उठाते हुए अमेरिका ने वैश्विक स्तर पर रशिया पर कई सैंक्शंस लगाए थे। नाटो के 32 देश रूस के सामने खड़े रहे। ऐसे हालातों में किसी भी देश की इकोनॉमी और मिलिट्री पावर की कमर टूट जाए, लेकिन रशिया ने न सिर्फ खुद को संभाला बल्कि इन 2 सालों में अपनी मिलिट्री ताकत को और ज्यादा बढ़ाया और ये अब सब मुमकिन हो पाया सोवियत यूनियन के वक्त से हथियारों के प्रति रूस के अनोखे लगाव की वजह से। आज रूसी मिलिट्री में 15 लाख सोल्जर्स हैं, ऑटोमेटिक टैंक्स से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन और फाइटर जेट तक। आप जिस भी डिफेंस इक्विपमेंट का नाम लेंगे वो सब
रूस के पास है, जिन्हें रूस ने किसी देश से खरीदा नहीं बल्कि खुद बनाया है। और भारत की मिलिट्री ताकत बढ़ाने में भी रूस का काफी समर्थन रहा है। और इस महायुद्ध के दौरान भारत ने रूस का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए भारत और रूस की दोस्ती से आज दोस्तियां जलती है। नंबर 1 अमेरिका। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की सूची में अमेरिका नंबर 1 पर है। और ये कोई हैरानी की बात नहीं, ये देश सदियों से आजाद रहा, लेकिन डिफेंस सेक्टर में भी इनकी किस्मत तब बदली जब पहले विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने युद्ध लड़ रहे देशों को मिलिट्री इक्विपमेंट बनाकर सप्लाई किए थे। तभी से अमेरिका को मिलिट्री की ताकत की अहमियत पता चली और उसमें पैसा डालता चला गया। दुनिया का पहला न्यूक्लियर बम भी अमेरिका में ही बना था, जिसे अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया था। आज अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन चुका है, जिसकी इकोनॉमी भी पावरफुल है। टेक्नोलॉजी के रेस में भी ये सबसे आगे है और मिलिट्री पावर का तो क्या ही कहना। अमेरिका का सालाना मिलिट्री बजट $816 बिलियन है, जिसमें न सिर्फ वो अपना हथियार बनाता है बल्कि दुनिया के किसी भी देश में इवेंट हुई डिफेंस टेक्नोलॉजी को मुंह मांगे दाम पर खरीद लेता है। वहीं अमेरिकन सेना में 13 लाख सैनिक एक्टिव हैं, जबकि 8 लाख रिजर्व पर्सनल्स हैं। तो दोस्तों, इस सूची में नंबर 4 से नंबर 1 पर आने में हमें कितने वर्ष लगने वाले हैं, इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। और भारत को सपोर्ट करने के लिए जय हिंद भी जरूर लिखिए। ये वीडियो अच्छा लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करके 2100 लाइक्स के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कीजिए। और ऐसी दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। हेलो दोस्तों, जय ये हिंद, जय वीडियो भारत। अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल घंटा दबाए तो पहला वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। ये 10 देशों में से आपको कौन सा ताकतवर देश लगा है तो आप अपने कमेंट में राय जरूर बताना। आपके लिए हमारा कमेंट खुला है। मगर मेरे को एक बात की बहुत मजा आई, पाकिस्तान भी 90 नंबर पर है। 90 और वहाँ पे खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मगर जो सैनिक के लिए होता है ना, वो बहुत बजट रखता है, ठीक है ना। इसके लिए भाई बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। और इस वीडियो को शेयर जरूर करें और ऐसे ही एक अगले वीडियो मिलेंगे। तभी के लिए जय हिंद, जय भारत।